आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 20 दिन में जेट का एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कम समय में स्मार्ट स्टडी करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जेट में नंबर ला सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर इसी बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और वो टाइम टेबल कम से कम 15 से 16 घंटे का होना चाहिए। उस 15 से 16 घंटे में आपको आपके तीनों एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। आपको एग्रीकल्चर को थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कमज़ोर होते हैं और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ पर वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ही मात खाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छा सा एक टाइम टेबल तैयार करना है जिसमें कम से कम 15 से 16 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 से 5 घंटे का। 4 से 5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 15 से 16 घंटे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत कम है और सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 15 से 16 घंटे तो रोजाना पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं 15 से 16 घंटे में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको उन सब्जेक्ट को कवर करना है या उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, यानी कि जो आपने नोट्स या कोचिंग से उतार लिए हैं और अभी तक आपने पढ़ लिए हैं। अब आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको हमेशा एनी टाइम अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है। आपके जो सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है। फिर से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं और जेट की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि या तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को चूज़ कर लीजिए या फिर आप जेट को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि दो नाव में सवार होने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप या तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को चूज़ करें या जेट को चूज़ करें। हालांकि मेरी जो राय है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आपके सामने जेट का एग्ज़ाम है तो पहले आप उसको फेस करिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो आपने 12 से 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, उस 12 से 15 घंटे के टाइम टेबल को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको सही ढंग से कैसे काम में लेना है। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो आप एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है जितना आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जो चीज़ें आपने आज तक नहीं पढ़ी है, अब उनके अंदर आपको नहीं उलझना है। जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ ली है बस उन्हीं का रिवीजन करना है और बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर सबसे टफ आता है। इसीलिए बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि तीनों सब्जेक्ट में से जो अभी तक आपने पढ़ा है सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करना है, नई चीज़ को ऐड नहीं करना है, क्योंकि नई चीज़ को आप ऐड करोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे और पुराना जो आपने पढ़ा है उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के साथ साथ आपको जो पुराने पेपर हैं, जेट के जितने भी पुराने पेपर हैं, और उन पुराने पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। बहुत अच्छे तरीके से उन पेपर को सॉल्व करना है और उन पेपर में आपको ये नोटिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हर बार आपसे एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर से 1-2 साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं और कम से कम एक फ्रूट या एक वेजिटेबल या एक किसी न किसी क्रॉप की फैमिली आपसे ज़रूर पूछी जाती है, एक सीड रेट आपसे ज़रूर पूछी जाती है। तो इस तरह से आपको जेट की तैयारी करनी है। अगर ये 20 दिन भी आप सही ढंग से यूटिलाइज कर लेते हो तो आप कम से कम किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आप पढ़ने बैठते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने जो पीछे जितने भी दिन थे अगर उनमें आपने पढ़ाई नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस 20 दिन में आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हो तो आप किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जगह बना पाओगे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नींद बहुत ज़्यादा आती है तो भी आपको उस नींद को त्याग कर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। आपको भी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नींद को त्यागना पड़ेगा, भूख को त्यागना पड़ेगा, आराम को त्यागना पड़ेगा। सब कुछ त्याग कर आपको अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते हो। जेट में सफलता पाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये 20 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 20 दिन आपके लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। इस 20 दिन में आपको सही ढंग से एक सही रणनीति बनाते हुए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जेट में सिलेक्शन ले पाओगे।
पाओगे। और देखिए दोस्तों, आपके पास में 2 कंडीशन होने वाली है। अगर इस 20 दिन में आप अपने आप को तकलीफ देके मेहनत करके अच्छी पढ़ाई कर लेते हो तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट कैंपस में पहुंच जाओगे। और उस लाइफ को आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो उस लाइफ को जरूर याद कर लिया करें कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं किसी टॉप कॉलेज में पढ़ूंगा, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा। इस सिचुएशन को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो आपको इसको बार बार याद करना है कि अगर सिलेक्शन होता है तो मैं टॉप कॉलेज में पढ़ूंगा, अगर सिलेक्शन नहीं होता है दैट मीन्स मैं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको कितनी बातें सुनाएंगे। और अगर इसी जगह अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सभी की नज़रों में आप हीरो बन जाओगे। दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को यूटिलाइज करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस जेट के एग्ज़ाम के नाम से ही डर जाते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको अपने समय का सही सदुपयोग करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, स्टडी करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करनी है, जिससे आप अपना सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब आपको मैं बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। जैसे ही अब आप एग्ज़ाम के जितने नज़दीक पहुंचोगे, धीरे धीरे आपके सामने ऐसी बाधाएं आएंगी। किसी दोस्त का आपके पास फ़ोन आएगा, वो कहेगा कि पेपर आउट होने वाला है, या किसी दोस्त का फ़ोन आएगा, वो कहेगा आपसे कि उस कॉलेज में सेटिंग हो गई है, उस स्कूल में सेटिंग हो गई है, पेपर इतने लाख में बिक रहा है, इतने हज़ार में बिक रहा है, वहाँ की सीटें बिक रही है। उन बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं अपने ये 20 दिन अपने आप को देना चाहता हूँ, और अपने आप में इस 20 दिन को देने के बाद मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ, उसी बात पर आपको ध्यान देना है। और इसी बात को अगर आप सही ढंग से समझ लेते हो तो आप बिल्कुल, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल, आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको इन 20 दिनों में किस रणनीति से काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कम से कम 14 से 15 घंटे का होना चाहिए। 4 से 5 घंटे की स्टडी से जेट में अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर दूसरा, आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़ लिए हैं उनका सही ढंग से अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और नई चीज़ को पढ़ने से बचना है। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, तो उनको आप एक ऊपर से, एक सरसरी निगाह से ऊपर से देख सकते हो, जिससे आपका जो छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो भ्रामक बातें हैं जो मार्केट में फैलाई जाएंगी कि पेपर आउट हो गया, सेटिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गया, या इतने लाख में पेपर बिक गया, इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है कि मुझे ये 20 दिन अपने आप को देने हैं, और इन 20 दिन में मैं बेस्ट दूंगा अपने आप को और सिलेक्शन को लेके रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 20 दिन में जेट एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि आप कम समय में अच्छी स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा जेट में नंबर कैसे ला सकते हैं। मैं फिर से कह देता हूँ, सफलता पाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, एक सही ढंग से, सही रणनीति से अगर स्टडी की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और इंपीरियल एग्रो क्लासेस के इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।